कक्षा 6 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज 12वां दिवस है और इससे पहले 11 वीडियोस जो हमने अपलोड किए थे उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। आज का जो कार्यपत्रक है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सॉरी नीचे दिए गए अनुच्छेद में आए एक वचन को इस तरीके से जो आयत बना हुआ है उसमें तथा बहुवचन को इस तरीके से जो ये सर्किल बना हुआ है ओवल शेप में इसमें इससे संबोधित करना है, घेरना है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए एक वचन हो तो आप इस तरीके से ये जो आकृति है इसको आप बना दें। अगर कोई भी शब्द बहुवचन में है तो इस तरीके से आकृति आप बना दें, घेर दें। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है रोहन की 2 बेटियां थीं। तो इसमें जो रोहन शब्द है वो क्या होगा, रोहन एक वचन है तो इसको आप लोग इस तरीके से कर दीजिए। बेटियां, तो बेटियां शब्द जो है ये बहुवचन है तो इसको आप इस तरीके से कर दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है जिनके नाम रीता और कविता थे। तो रीता जो है आप इस तरीके से रीता को इस तरीके से एक वचन है ये रीता, कविता भी एक वचन है यानी कि ये नाम है किसी का। दोनों बहनें प्रतिदिन स्कूल जाती थीं। तो बहनें ये जो है बहन से बन जाएगा बहनें, तो ये हो गया आपका बहुवचन शब्द। उसके बाद में स्कूल ये आपका एक वचन शब्द हो गया स्कूल। इस तरीके से आप स्कूल को क्या करेंगे, इसको आप घेर देंगे इस तरीके से ये। उसके बाद देखिए लिखा है रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसके पास अनेक गुड़ियाँ थीं। तो बुढ़िया शब्द क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा यानी कि यहाँ पर आपको इस तरीके से घेर देना है। और उसके बाद गुड़ियाँ, तो ये देखिए गुड़ियाँ शब्द जो है ये इसको आपको बहुवचन में घेर देना है। दोनों बहनें, ये बहनें शब्द फिर से आ गया है, इसका मतलब ये बहनें जो है बहुवचन है। इस तरीके से बुढ़िया एक वचन है तो इसको आपको इस तरीके से करना है। के पास गई जो खटिया पर बैठी थी। खटिया क्या होगा, एक वचन शब्द है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से घेर देना है। बहनों ने, यहाँ पर देखिए बहनों शब्द है तो ये बहुवचन है इस तरीके से। बुढ़िया एक वचन हो गया है, गुड़िया एक वचन हो गया है, इस तरीके से आपको करना है। देने का निवेदन किया। बुढ़िया बोली कि दोनों बहनें मुझे कुछ उपहार देंगी। तो यहाँ पर बुढ़िया एक वचन है तो इसको आपको आयत में घेर देना है। दोनों बहनें, यहाँ पर बहनें शब्द जो है ये आपका बहुवचन हो जाएगा। मुझे कुछ उपहार, उपहार एक वचन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको आयत के रूप में घेर देना है। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है, जहाँ पर एक वचन शब्द होगा वहाँ पर आपको जो आयत बना हुआ उसको लगाना है और उसके बाद में अगर बहुवचन शब्द होगा तो उसमें आपको बहुवचन लगाना है। ठीक है। तो देखिए और जो शेष बचे हुए उनको मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है बहनों ने बुढ़िया से गुड़िया देने का वादा किया, निवेदन किया। बुढ़िया बोली कि दोनों बहनें मुझे कुछ उपहार देंगी तो मैं उन्हें गुड़िया दे सकती हूँ। तो गुड़िया यहाँ पर है तो एक वचन है तो देखिए इसको आपको इससे घेर देना है। रीता ने एक कलम बुढ़िया को भेंट की। तो रीता जो है एक वचन हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। एक कलम, कलम जो है बुढ़िया, कलम जो है ये हो जाएगा एक वचन, बुढ़िया शब्द हो जाएगा एक वचन इस तरीके से। कविता एक वचन हो जाएगा यहाँ पर। ए ने एक छोटी चिड़िया, चिड़िया भेंट की तो चिड़िया भी आपका एक वचन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में बुढ़िया ये एक वचन हो गया है। और ने बारी बारी से दोनों को एक एक कहानी की पुस्तक भेंट की। तो पुस्तक शब्द बच्चों जो है एक वचन ये हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आपको कर लेना है। आइए देखते हैं चित्र में क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा चित्र यहाँ बना हुआ है। एक बुढ़िया बनी हुई है, एक बूढ़ी महिला बनी हुई है और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे, एक छोटी जो लड़की है गुड़िया, यहाँ पर ये गुड़िया बनी हुई देखिए और ये जो है बच्चे बने हुए हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। इस तरीके से बच्चों ये कार्यपत्रक कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा जो बहुत अच्छा कार्यपत्रक है इसमें लिखा हुआ है जो संकेत के रूप में यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में उसको खाली जगह पर भरना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो है पतंगे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा पतंगे। तो ये देखिए पतंगे, आपको इसको यहाँ से ये भर देना है, यहाँ पर लिख देना है इसको, यहाँ पर पतंगे। उसके बाद में पुस्तकें, यानी कि कई सारी पुस्तकें हैं तो यहाँ से आपको ये पुस्तकें भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ ये देखिए चादर बनी हुई हैं। ठीक है, चादरें हैं, कई चादरें हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा चादरें, यहाँ पर लिख देंगे। बसें, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा बसें, ये हो जाएगा। फिर ये बच्चे हैं यहाँ पर तो बच्चे आप लिख देंगे, ये हो जाएगा। फिर ये खिलौने हैं कुछ, इसके नीचे जो है जगह खाली होगी वहाँ पर लिख देंगे खिलौने।
तो इस तरीके से बच्चों एक वचन और बहुवचन का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर गणना करने पर कोई भी वस्तु एक है तो उसको हम एक वचन कहेंगे, और उसके बाद में अगर अनेक हैं, वस्तुएं अधिक हैं या फिर कई लोग हैं वहाँ पर, तो अधिक संख्या की कारण वहाँ पर बहुवचन शब्द हो जाएगा। वैसे इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि उपचारात्मक शिक्षण का ये वीडियो है तो साधारण भाषा में कुछ साधारण नियम के अनुसार ही यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से बच्चों भर जाने के बाद में देखिए आपके सामने कुछ और भी एक्टिविटी दी गई है। इसमें दिया गया है कि कुछ आपके सामने शब्द हैं, एक तरफ ये यहाँ पर एक वचन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर ये बहुवचन के रूप में इनको लिखने हैं। तो बच्चे देखिए, जैसे पतंग है तो पतंग का हो जाएगा पतंगे, खिलौना है तो खिलौना का हो जाएगा खिलौने, बस है तो बस का हो जाएगा बसें, बच्चा है तो बच्चा का हो जाएगा बच्चे, चादर का हो जाएगा बहुवचन चादरें, और पुस्तक का जो बहुवचन होगा लिखे जाएगा यहाँ पर पुस्तकें। तो इस तरीके से बच्चों इसको भी आपको कार्यपत्रक में कंप्लीट कर लेना है। और आगे जो कोष्ठक में जो एक्सरसाइज दी गई है, जो कार्य दिया गया है कार्य, वो बहुत ही अच्छा है, रोचक है। इसको देखिए, इसमें क्या कहा गया। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को एक के एक वचन रूप के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यानी कि आपको यहाँ पर जो है ये जो खाली जगह है वहाँ पर एक वचन शब्दों का प्रयोग करना है, लिखना है। जैसे यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर आंसर के रूप में, तो इनमें इनका आपको एक वचन ढूंढ करके लिखना है। जैसे बकरियाँ, बकरियाँ का एक वचन क्या होता है बच्चों, तो बकरी होता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बकरी। फिर आप पूरा वाक्य जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा बकरी चरती है। फिर दूसरा वाक्य है, खाली जगह है, का जल गंदा मत करो, तो यहाँ पर हो गया जो नदियाँ लिखा है इसका एक वचन हो जाएगा नदी। तो इस तरीके से हो जाएगा, इसका वाक्य हो जाएगा बच्चों नदी का जल गंदा मत करो। उसके बाद में लिखा है, तीसरा है, आसमान में चमक रहा है, क्या चमक रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तारा, तारे का एक वचन हो जाएगा तारा, आसमान में तारा चमक रहा है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है, सुरेश के पास खाली जगह है, क्या है, सुरेश के पास पेंसिल है भाई, सुरेश के पास पेंसिल है। तो इस तरीके से पेंसिलें का एक वचन हो जाएगा पेंसिल। फिर आखिरी है, विजय की एक खाली जगह पुत्रियां लिखा हुआ है, तो पुत्रियां जो है इसका एक वचन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पुत्री। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये सीखना है, इस वीडियो में हमें ये सीखना है, इस कार्यपत्रक में हमें ये सीखना है कि आखिर एक वचन कौन से शब्द होते हैं और बहुवचन कौन से शब्द होते हैं, या फिर किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद वहाँ पर हमें किस प्रकार से एक वचन या फिर बहुवचन करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये कार्यपत्रक समाप्त होता है। ये कार्यपत्रक बहुत ही अच्छा रहा है। और इसके बाद में जो तीसरा कार्यपत्रक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ, एक वचन शब्दों का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ खाली जगह दे दी गई है, और यदि आपको एक वचन और बहुवचन की जानकारी है तो आप यहाँ पर नंबर के हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक वचन जो वाक्य होंगे उनको आपको यहाँ पर लिख देना है। 5 वाक्य आपको लिखना है। जैसे गाय चरती है, पहला वाक्य हो गया है। इस तरीके से रीता नाचती है, ये दूसरा वाक्य हो गया, ये एक वचन शब्दों का प्रयोग करने पर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों 5 का आपको कर लेना है। उसके बाद में जो दूसरा दिया गया है, बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखिए। क्योंकि ये माना जा रहा है कि आपने बहुवचन जो शब्दों का जो प्रयोग है वो समझ लिया है, बहुवचन शब्दों से आप परिचित हो चुके हैं। तो आप यदि परिचित हो चुके हैं तो आप बहुवचन शब्दों के वाक्य भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों 1 2 3 करके 5 वाक्य अपने बहुवचन शब्दों के आप बना पाएंगे। बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए गायें चरती हैं, ये हो गया बहुवचन। इसके बाद बकरियाँ घास खाती हैं या खा रही हैं। तो इस तरीके से जो है बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाए। आप कहीं पर भी जहाँ पर उचित लगे उस तरीके से वाक्य बनाइए कि शब्द अगर बीच में भी आ रहा तो भी आपका वाक्य सही होगा। तो बच्चों आज का जो कार्यपत्रक है बहुत ही अच्छा रहा। इस कार्यपत्रक में हमने ये सीखा कि जो एक वचन शब्द हैं, बहुवचन शब्द हैं, वो आखिर किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी सीखा कि यहाँ पर देखिए एक जो हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी थी, छोटी सी कहानी पढ़ी थी, इसमें भी जो है बच्चों एक वचन और बहुवचन शब्दों को पहचानना इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से अगर आप
के पास जो पुस्तक है, आपके पास अक्षरा नामक पुस्तक है, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी पाठ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें शब्दों को पहचानते हुए आप उसमें भी हर पाठ में, आप प्रत्येक पाठ में एक वचन शब्दों को आयत से और बहुवचन शब्दों को गोला लगा करके आप उसमें पहचान सकते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं और करके अपने गुरुजनों को दिखाते हैं तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को जो है आप दूसरों बच्चों तक ज़रूर भेज दीजिएगा। थैंक यू।